हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स चालू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। और फर्स्ट लेसन है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। चलो देखते हैं लेसन में क्या दिया है। ओके, कॉन्संट्रेट एवरीवन। Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection. This is continuous process. देखो क्या कहा है, जो हिस्ट्रिकल रिसर्च हुए, हिस्ट्रिकल राइटिंग है और उनका जो भी स्टडीज़ है, इनकी वजह से विच इज़ कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। इससे हमें एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है, एक सीक्वेंस समझ में आएगा जो पास्ट इवेंट हुए हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें समझ में आएगा बिकॉज ऑफ 3 हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज। दिस इज, इसे कहेंगे कंटिन्यूस प्रोसेस। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पिरिकल मेथड, जिसे शॉर्ट में कहा है ब्रैकेट में लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज यूज। तो एम्पिरिकल मेथड यूज हुई। ओके, जो ऐसी मेथड जिससे एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके हम हिस्ट्री के पॉइंट्स देखेंगे। ऐसे पॉइंट्स जो फिजिकल और नेचुरल हो सकते हैं, ये एम्पिरिकल मेथड से हम उसे वेरीफाई करेंगे और जो भी अवेलेबल नॉलेज होगा उसे यूज करेंगे। ये मेथड जो है विच अलाउस फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू irrespective of the time and space। टाइम एंड स्पेस जो भी हो, हमें देखना यह है कि जो भी इवेंट्स है वो कितने ट्रू है, लॉस कितने ट्रू है। दोज लॉस कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। ऐसे लॉस टेस्ट होंगे और रिपीटेडली प्रूव होंगे कि वो कितने ट्रू है। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment, but हिस्ट्री के रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना इतना भी आसान नहीं है। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों? वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम, क्योंकि एक तो हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए वो टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे। ओके, एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। और जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए वो हम स्टडी करने के लिए वापस क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो ये 2 प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल था। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। बट टाइम एंड स्पेस की अगर बात करें तो हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी लॉस बनने वाले थे वो कितने ट्रू है ये भी नहीं बोलना आसान था। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। तो यही से बिगिन करते हैं। हमें ज़रूरत थी एक्सपर्ट की जो जानता हो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में है, इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उनका मीनिंग समझे। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा। तो ऐसा एक्सपर्ट एग्जामाइन कर सके कि कितने डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं, तो अलग अलग उनकी जो भी लिखने की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे लेटर स्टाइल क्या है, ऑथर का स्टाइल क्या है राइटिंग का, जब ये वो बनाया गया वो क्या डेट हो सकती है, पेपर कौन सा यूज़ किया गया है, स्टैम्प अथॉरिटी क्या होगी। सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज। इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है अगर वो हिस्टोरिकल पीरियड से मिला होगा तो स्क्रूटिनाइज किया जाए बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो हमारे सामने चार्ट दिया है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का। तो राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स दिए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है एग्जामाइनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके रिलेवेंट रेफरेंस एग्जामाइन करेंगे। देन
collecting historical informations, highlighting the process that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis. जो भी historical information collect हुई है वो highlight करके देखेंगे प्रोसेस से, जो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन से होगी और कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। इससे हम ढूंढेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है कितनी ट्रू है और कितने पीरियड्स पहले की है और क्या इंफॉर्मेशन उससे जो मिलेगी वो रिलेवेंट है, ये ढूंढना है। तो ये सब प्रोसेस इसीलिए है। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, जो भी रेफरेंसेस दिए होंगे टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड वो इवेंट्स के, वो चेक करेंगे। ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूजिंग हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, तो रिलेवेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हिस्टोरिकल रेफरेंस दिए हैं उससे रिलेटेड। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुए हैं वो देखेंगे। एंड क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और जो भी सोर्सेस मिले हैं हिस्ट्री के वो क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे। उसके बाद में ही हिस्ट्री लिखा जाता है, ओके, या फिर जो भी हिस्ट्री में दिया है वो कितना प्रॉपर है वो देखा जाएगा। तो हिस्टोग्राफी में ये कंसेप्ट ये है कि जो भी हिस्ट्री या फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें जो मिलेंगे वो कितने प्रॉपर है, कितने सही है, हमें वो जानना है, देखना है। ठीक है।